ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे कि मैक्सिमम पेरेंट्स का सवाल आता है, कमेंट आता है हमारे पास कि वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, एक मतलब टाइम ड्यूरेशन, फिक्स टाइम ड्यूरेशन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल से कहीं कहीं जा रहे फिजिकल सेंटर्स पे थेरेपी के लिए, फिर भी बच्चे में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। जब जब वो पूछने जाते हैं कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो सामने वाला ये कह देता कि इसमें तो टाइम लगता है, और बहुत बारी होता है कि वो कह देते हैं कि नहीं, ये सब ठीक नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है। कई तरह की थ्योरीज आप लोगों ने सुनी होंगी, कई तरह की बातें सुनी होंगी, कई तरह के वीडियोस देखे होंगे। तो इसमें कुछ नया है नहीं। हम इन सारी बातों से अलग हट के कुछ ज़रूरी बात आप सबको बताने वाले हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। हम हर वीडियो में नहीं कहते कि आप पूरा वीडियो देखिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहली बात ये है कि हम कहते हैं कि बच्चे को अगर रिकवर करना है, ऑटिस्टिक बच्चे को या इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि बच्चे का डायग्नोसिस सही से हो जाए कि उसकी सीवियरिटी क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है। एक डिजीज, कोई डिजॉर्डर डायग्नोस हुआ, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होते हैं, उसी के तरह के सिम्टम्स होंगे, लेकिन वो अलग तरह से हो जाएगा। जैसे आपने डबल रोल वाली फिल्में देखी होंगी, तो डबल रोल में जनरली एक ही एक्टर 2 रोल प्ले करता है, तो फिर भी ये होता है ना कि नाम ये है, उसका नाम ये है, सारे सिम्टम्स, सारे प्रॉपर्टीज, सारा कुछ उसका बिहेवियर, सारा कुछ उसका पैटर्न सब दिखेगा कि एक तरह से है, लेकिन एक नाम दिया जाता है ना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ। जैसे इस डबल रोल में चेहरे में कुछ डिफरेंस मिल जाएगा। जुड़वा बच्चे जो आप लोग देखते हैं, तो एक बच्चा, मतलब 2 बच्चे हैं हमारे पास जुड़वा अभी, उन दोनों को आज तक हम नहीं पहचान पाए कि उसमें से कौन सा है, कौन है, बड़ा वाला कौन है, छोटा वाला कौन। कुछ एज डिफरेंस होता है, या फिर एज डिफरेंस, कुछ टाइमिंग का डिफरेंस होता है। फिर भी हम लोग ट्विन, अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तो ट्विन 1, ट्विन 2, तो ऐसा ही करते हैं, ट्विन 1 और 2, फिर भी हमको पता नहीं चलता। लेकिन पेरेंट्स ने कुछ तो उसमें ऑब्जर्व किया है कि वो अलग है, और उनको पहचान में है कि हाँ ये अलग है, ये है, ये ऐसा करके। इसी तरह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कि आपको लगेगा कि सारे सिम्टम्स उसी तरह के हैं, लेकिन जब क्या है कि उसके एक्सपर्ट उसको डायग्नोस करेंगे तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे लेके जाएंगे कि हाँ इसमें कुछ तो अलग है। तो इसलिए सबसे पहले सही से डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी देख लिया जाए कि कहीं उस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये प्रॉब्लम तो नहीं है, तो एग्जैक्ट डायग्नोसिस निकाला। अब डायग्नोसिस हो गया तो उसके हिसाब से सही उसका ट्रीटमेंट प्लान, थेरेपी प्लान सही तरीके से, तभी जाके बच्चे को सही डायरेक्शन में लेके जाया जा सकेगा, समय रहते उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सकेगा। 2-3 एग्जाम्पल्स के तौर पे, एक एग्जाम्पल हमने कई बार दिया, आप लोगों ने सुना होगा। MP से एक बच्ची हिमांशी नाम की, उसका नाम कई बार हमने लिया वीडियो में, इसलिए लिया कि ऑटिस्टिक बच्ची थी, और वो अभी पूरी तरह से 90-95% वो मेन स्ट्रीम से जुड़ गई, स्कूल जाती, सारी चीज़ें ये हो रही। एक धृति श्रीवास्तव करके बच्ची, शायद झारखंड से या कहीं से, अभी हाल फिलहाल मेरे पास आया था ये, कि उस बच्ची को स्कूल वाले पहले लेने में मतलब संकोच कर रहे थे, डर रहे थे कि कैसा क्या परफॉर्मेंस रहेगा, नहीं रहेगा। अभी उसको एकेडमिक्स में उसको अवार्ड मिल रहा और ये कर रहा। इस तरह के कुछ नाम हमको जो याद हैं इस तरह के हजारों एग्जाम्पल्स हमारे पास, लेकिन जो पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में जुड़ गए उनकी बात हम कर रहे हैं। तो ये बच्चे जो हैं, इसमें क्या है ना कि एक तो डायग्नोसिस हमने सही किया, ये नहीं कि ये पहले कहीं और नहीं गए थे, उनको समझ नहीं आया, फिर उन्होंने देखा हमारे साथ जुड़े, हमने सही से डायग्नोसिस किया। डायग्नोसिस होने के बाद सही प्रोटोकॉल सेट किया, सही प्रोटोकॉल सेट करने के बाद से फिर उसके बाद पेरेंट्स की ट्रेनिंग, प्रॉपर पेरेंट्स को एजुकेट करना प्रॉपर। सालों साल जा रहे हैं, बच्चे को क्या है, उसमें क्या करना है आपको पता ही नहीं है, तो फिर बच्चा ठीक नहीं ही होगा। तो पेरेंट्स को पता हो कि क्या करना है,
हमारे बच्चे की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, हमको कितना समय देना पड़ेगा, कैसे ऑनेस्टली वर्क करें तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, तभी जाके उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, नहीं तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। एक आहनिक दास करके बच्चा है, बंगाल से, उन लोग रहते शायद बेंगलोर वगैरह कहीं हैं बंगाल से। वो बच्चा आज से 5-6 महीने पहले उन लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत होप के साथ जुड़े, पहले भी कहीं ना कहीं गए ही होंगे, और इन 5-6 महीने में वो बच्चा अभी हम कहेंगे कि 60-70% वो इम्प्रूव कर गया। एकेडमिक्स सुधरी, उसका ADL सुधरा, उसका सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव हुआ, कुछ इश्यूज अभी भी हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज वगैरह का, तो उस पर जा रहे हैं। तो क्यों इसमें इम्प्रूवमेंट 5-6 महीने में ही ये हुई? क्योंकि उसके पेरेंट्स वेल ट्रेंड हो गए। क्या करना है, वो पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनको बता दिया जाए कि इस लाइन पे चलना है तो वो अपने से दिमाग लगा के इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, उस ट्रैक पे चलेंगे। और हमने कहा कि आप के बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी तो होगी, तो हो रही है इम्प्रूवमेंट। तो पेरेंट्स को ट्रेन करना, देखिए हम क्या है कि हम लोग वर्चुअल मीडियम से, अगर ऑनलाइन मीडियम से जुड़े हैं तो वर्चुअल मीडियम है। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई कि हम हाथ घुसाएं और आपके बच्चे को पकड़ के और कुछ उसकी थेरेपी कर दें। करना आपको होगा, आपको हाथ बनाएंगे हम कि हाँ आप मेरे हेल्पिंग हैंड बनिए और तब बच्चे पे वर्क कीजिए और बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, ये गारंटीड है। तो उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है हमारे पास कुछ कमेंट्स कभी कभार हम भी पढ़ लेते हैं, ऐसे कुछ यूनिक रहता है तो आता है। तो बहुत सारे लोग लिखते हैं कि सर आप इतना लंबा वीडियो बनाते हैं, उससे अच्छा कि आप कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ बता देते जिससे कि करके हमारा बच्चा ठीक हो जाता। अगर ऐसा हो जाता, अगर आपका बच्चा ठीक हमारे प्रैक्टिकल एक्टिविटी बताने से, तो हम कब का बता देते। हम चाहते हैं कि आपका बच्चा ठीक हो, हम नहीं चाहते कि आप हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहें या फिर हमारे पास ही हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अवेयर हों, सही बात को समझें, उसके अकॉर्डिंग जहाँ जाना हो जाए। बच्चे के लिए ये ज़रूरी है। तो अब 100 बच्चा है ना, तो 100 बच्चा अलग अलग तरह से डील किया जाएगा। तो इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि प्रैक्टिकल कुछ बता देता है। प्रैक्टिकल हैं तो हज़ारों चैनल आपको सिखा रहे हैं कि ये करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भले कहीं लेके जा रहे हैं। जो बच्चे को चेहरा उसका आगे करके पीछे से वो चैनल बना के और वो आपको मोटिवेशनल स्पीकर और कोच और वो मेंटर बने हुए हैं, तो वो सारे लोग तो एक्टिविटी ही बता रहे हैं प्रैक्टिकल, तो वो करके आप क्यों नहीं ठीक कर लेते? नहीं हो पाएगा। पहले बेसिक चीज़ें समझिए। इस एक और उदाहरण के तौर पे, एक मऊ से हैं, यूपी से एक वो टीचर हैं, बच्चे का नाम मेरे दिव्यांश शायद नाम है। तो वो आज से 4 महीने पहले जब हमारे साथ जुड़े थे तो बहुत होपलेस थे। अब कोई भी पेरेंट है बच्चे को लेके होपलेस हो ही जाएंगे। तो बहुत होपलेस थे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। गोरखपुर में रह के कहीं इलाज करा रहे हैं अपना, और बच्चे का मतलब उसकी थेरेपी करा रहे हैं। लेकिन फिर वीडियो देखे, जुड़े, और शुरुआत के 1 आध महीने तक फ्रस्ट्रेटेड थे, कुछ नहीं दिख रहा था ये करने। इन 4 महीनों में 50-60% वो बच्चा इंप्रूव कर गया। मेन स्ट्रीम से डे बाय डे वो जुड़ रहा है। दिल्ली से एक बच्चा, वो तन्मय शर्मा करके, तो वो उन लोग पहले कहीं और करा रहे थे थेरेपी, मल्टीपल थेरेपीज दिल्ली में कहीं चल रही थी उनकी। हमारे साथ जुड़े, आज से 6-7 महीना हुआ होगा, पहले 6 महीने, हाँ 5-6 महीने पहले जुड़े होंगे। बच्चा दिन रात अपनी मदर को मारता था, नोचता था, कसोटता था, बाल खींचता था, सारी चीज़ें ये करता था। 3-4 महीने रेगुलर सेशन में रहे लोग ऑनलाइन में। उसके बाद से वो हमारे पास फिजिकली विजिट किए, और फिजिकली विजिट किए सिर्फ 1 वीक के लिए। हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी बच्चे को, फोर्सफुली कैसे ये करना है, कहाँ फोर्स करना है, कहाँ पोलाइटली डील करना है, कहाँ बिल्कुल फ्री छोड़ना है, सारी टेक्निक्स समझाई। और अभी के समय में हम ये कह सकते हैं कि जब उन लोग 5-6 महीने पहले जुड़े, अभी के समय में बच्चा 60-70% जो इश्यूज लेके जुड़े थे, मैक्सिमम तो उसमें सेंसरी इश्यूज थे। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर तो ऑलरेडी है ही है, तो इसके अलावा एग्रेशन बहुत ज़्यादा था, वो बिल्कुल भी बात नहीं समझता था, बिहेवियरल पैटर्न उसका गड़बड़ हो गया था। बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्प्रूव हो गई, डे बाय डे बच्चा इम्प्रूव कर रहा। तो ये इस तरह के हज़ारों एग्जाम्पल्स मैंने बताए। जैसे
अभी यूएसए में है, वो पंजाब के हैं लोग, यूएसए में रहते हैं। वो बच्चा एक साज नाम का है, वो बच्चा, उसको उन लोग वहाँ लेके गए। अब हस्बैंड वाइफ दोनों हैं और एक बच्चा है। वो अमेरिका में लेके गए, उसका दिखाया, डायग्नोसिस कराया, उसको मॉडरेट या सीवियर ऑटिज्म बोल दिया था, जबकि वो बॉर्डर लाइन ऑटिज्म का केस है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का ये है। और ओवर पैम्परिंग में पेरेंट्स को समझ में नहीं आया, बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ गई। 5-6 महीने उन लोग को भी जुड़े हुए होगा, और इन 5-6 महीने में 60-70% वो बच्चा भी इम्प्रूव हो गया है। और ये वीडियो जो ये बातें हम बता रहे हैं, ये सारे लोग रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, ये वीडियो देखेंगे हमारा, वो कमेंट के माध्यम से वहाँ अपना ये भी दे सकते हैं कि हाँ ये बातें सही हैं नहीं है, वो आपके अपने पे है। हम लोग किसी को बोलते नहीं हैं, अभी बस ये बातें ध्यान में आई तो मैंने बता दी। तो इस तरह से अभी जैसे, हाँ एक इस बात से एक और याद आया कि वो लोग साउथ इंडिया से हैं, वो भी यूएसए में रहते हैं, उन लोग कैलिफोर्निया में। बच्चे का नाम प्रणव है। 8 साल का बच्चा हो गया। 5 साल से उन लोग थेरेपी ऑलरेडी कहीं करा रहे थे। बच्चे में यूएसए में ABA थेरेपी 5 साल से चल रहा था। हमारे साथ जुड़ने के बाद पता चला कि बच्चे को तो बिहेवियरल पैटर्न का कोई इशू ही नहीं, मतलब बिहेवियरल इशू तो है ही नहीं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की नीड भी नहीं है। वो बस टाल मटोल की थेरेपी चल रही थी। बच्चे को डायग्नोस किया, हमने देखा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, ऑटिस्टिक फीचर्स हैं। बच्चे में 2 महीने हुए, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चल रही है। 30-40% तक बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, काफ़ी हद तक वो पॉजिटिव वे में जा रहा है। पेरेंट्स को उसको पता ही नहीं था इस 5 साल में कि बच्चे में करना क्या है। जब पता चला तो वो ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं और बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है डे बाई डे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, अब उतना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि आप साल भर पहले कहीं आजमाए होंगे, 1.5 साल 2 साल से ऑलरेडी कहीं जा रहे होंगे। सिर्फ 3 महीने हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जिन बच्चों में ऑटिस्टिक फीचर्स हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर उनमें है, तो उसमें 3 महीने सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे वर्क करते हैं। इस 3 महीने अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी मोड से जुड़ना चाहें, जुड़ते हैं हमारे साथ, आप देश दुनिया में कहीं से भी हैं, 3 महीने के लिए सिर्फ जुड़ते हैं, तो आपको साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल में जो फर्क नहीं दिखा होगा, इस 3 महीने में आपको दिखने लग जाएगा। और वो पहले महीने से ये इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। हम ये भी कहते हैं कि पहले महीने से इंप्रूवमेंट ना हो तो या तो डायग्नोसिस, हमारा अप्रोच गलत है, या हमारा इंटेंशन गलत है। क्लियर सी बात है। अभी लास्ट मंथ की बात है, एक मैडम जुड़ी हमारे साथ दिल्ली से, तो 12 साल का उनका बच्चा है, और आज ही हमारे पास मैसेज आया उनका कि मतलब वो 1 महीने से जुड़ी हुई थी सेशन में, अभी तक बच्चे का मतलब कि कोई सही से डायग्नोसिस नहीं कर पाया था, या जो भी है सही से थेरेपी नहीं हो रही थी। बच्चे में उन्होंने एजुकेशनल चीज़ें, पैटर्न तो डेवलप कर दिया, कुछ कुछ बोलने का पैटर्न डेवलप करा दिया, लेकिन उसमें बहुत सारे सेंसरी इश्यूज रह गए। उसमें परसेप्चुअल फंक्शन, जो परसेप्शन का स्किल है वो उसकी कमी है। उसमें क्या है कि ADL इंडिपेंडेंटली, मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंटल ADL है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसके अलावा जेनेटेलिया को रब करता है। ये सारे इश्यूज अभी रह गए। तो एज ए पेरेंट उन्होंने अपना रोल तो प्ले किया कि वो पढ़ाई वगैरह पे काम किया, बोलने पे काम किया, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये इश्यूज अभी बाद में जाकर परेशान करेंगे। परेशान कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जब आप हमारे साथ जुड़ें तो 4 से 5 घंटे का समय डेली बच्चे को दे सकते हैं, तो जुड़े, नहीं तो दूसरा ऑप्शन देखिए। हम फॉर्मेलिटीज नहीं करते हैं, हम ऑनेस्टली अपना 100% एफर्ट करते हैं कि आपके बच्चे के लिए जो बेस्ट से बेस्ट अप्रोच हो आपको सिखाएं, आपको इंडिपेंडेंट बनाएं। तो आप भी अपना 100% देंगे तो ही बच्चे में इंप्रूवमेंट होगी। जिस दिन से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका बच्चा इंप्रूव करे। इससे सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो है ही है, आप 2-4 लोगों को बताएंगे, इस तरह से अवेयरनेस फैलेगी। तो ये सारी बातें हैं। मैडम 1 महीने के लिए जुड़ी,
उसके बाद से 1 महीने के बाद उनको प्रॉपर एक प्रोटोकॉल दिया गया कि बेसिक वर्क ये करना है, बच्चे का डायग्नोसिस ये है, सारा डॉक्यूमेंट उनको दिया गया। अब उन्होंने कहा कि हम तो 1 महीने में अभी जो भी एक्टिविटी बताई गई है उसको सही से कर ही नहीं पाए, इसलिए कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही। तो हम क्या करते हैं कि कुछ दिन का समय लेते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने वीडियो में कई बार कहा भी है कि पहले महीने से इम्प्रूवमेंट ना दिखे तो आपको सवाल करना चाहिए। उन्होंने किया, साथ में ये भी एक्सेप्ट किया कि हमने समय दिया ही नहीं। दोनों लोग हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं, वो ज़्यादा समय नहीं दे पाई, इसलिए कह रही हैं कि हम मानते हैं कि हम ज़्यादा समय नहीं दे पाए, इसलिए कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही। तो ये होती है पेरेंट्स की ऑनेस्टी। अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने बच्चे के लिए, जो अपने लिए ऑनेस्ट नहीं हो सकता है वो दूसरे के लिए ऑनेस्ट हो ही नहीं सकता। आप अगर अपने लिए ऑनेस्ट हैं, पूरी दुनिया के लिए ऑनेस्ट हो सकते हैं, अपने बच्चे के लिए ऑनेस्ट हो सकते हैं। तो ये ऑनेस्टी है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन तक हम कंटिन्यू करते हैं इसको, जो प्रोटोकॉल मिला है बेसिक वर्क ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे। उनको मैनेजमेंट से ओके कर दिया गया कि हाँ ठीक है। तो ये इस तरह से अगर बात को समझेंगे, इस तरह से कोऑपरेटिव पेरेंट्स आप होते हैं, पॉजिटिवली सारी बातें शेयर कर देते हैं आप। किसी को फाइनेंशियल इशू है, किसी को टाइम का इशू है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, जो भी है हमारे एंड से जो भी मदद आपको चाहिए है, अगर आप हमारे साथ ओपन हैं तो हम आपके बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए जितना बेहतर से बेहतर अप्रोच होता है वो आपको बताते हैं कि आप अपने बच्चे को ऐसे मैनेज करें, आपका बच्चा मेन स्ट्रीम से जुड़ेगा। और पूरी उम्मीद के साथ और गारंटी के साथ कहते हैं कि पहले महीने से ही इम्प्रूवमेंट होगी आपके बच्चे में, अगर सही डायग्नोसिस हो, सही अप्रोच हो और पेरेंट्स वेल ट्रेंड हो जाए, तो बच्चे का री एजुकेशन और पेरेंट्स का एजुकेशन हम लोग दोनों करते हैं और बच्चे में इम्प्रूवमेंट पहले महीने से ही होती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्यूरेबल विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस यही 3 स्टेप जो हम बताए, बस इतना ही। अब जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, देश दुनिया जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बच्चे का कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, ऑनलाइन सेशंस पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल हैं। जिस भी भाषा में आपको, हिंदी इंग्लिश इसी में। अभी कुछ साउथ वाली लैंग्वेज हम लोग नहीं जानते और सब लैंग्वेज नहीं जानते, हिंदी इंग्लिश में जहाँ भी हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सेशन लेना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट का नंबर दिया हुआ है। और आप मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली बच्चे को मैनेज करना चाहते हैं, तो हमारे साथ निसंकोच जुड़ सकते हैं और पहले महीने से ही आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।